जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी नवमी को ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोले। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारे, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम है। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है उलझ रहा है। आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं होगा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन शिव महापुराण कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला, पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। महाराज, 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया, तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहाँ काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का आप दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है।
और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए। शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, सूर्य पुत्र शनि न्याय प्रिय और कर्म के फलदाता हैं। शनि प्रकृति को संतुलित करने का भी काम करते हैं और कलयुग में शनि पूजा का बड़ा ही महत्व है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं, जिन्हें आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार की रात को अनार की कलम से, रक्त चंदन से किसी भोजपत्र पर अगर आप ओम ह्रीम मंत्र को लिखते हैं और उसकी नित्य पूजा करते हैं तो इससे अपार विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन शनि ग्रह से संबंधित जैसे वस्तुएं हैं साबुत उड़द, लोहा, तेल, तिल के बीज, काले कपड़े, इनका दान अगर आप करते हैं तो आपको यह सब चीज़ों से छुटकारा, परेशानियों से मिलता है। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय और काली चिड़िया को दाना अगर आप खिलाते हैं तो शनि ग्रह की कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती है, आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। शनिवार के दिन दर्शकों, अगर आप काले घोड़े की नाल या फिर किसी नाव की कील से बनी अंगूठी को अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय धारण करते हैं तो यह उपाय शनि के कोप से आपको बचाएगा। शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। कमज़ोर लोगों और बुजुर्गों के सम्मान से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कर्मचारियों को अगर आप खुश करते हैं और लेबर जो होती है उसको अगर आप प्रसन्न कर देते हैं तो शनिदेव की कृपा अपने आप मिल जाती है। शनिवार के दिन शराब और मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन नमक, लकड़ी, रबर, लोहा, काले कपड़े, काली उड़द, चक्की, स्याही, झाड़ू, कैंची जैसी चीज़ें भी बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं तो आपके जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। शनिदेव से संबंधित जो भी बातें हैं आपको इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप शिवजी पर 1 लोटा जल और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो शनि के कुप्रभाव से, कुदृष्टि से आपको मुक्ति मिल जाती है। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं और भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक आप प्रदोष काल में जलाते हैं या अगर आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ है उस पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करते हैं, इसके बाद में पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती वाला अगर आप जलाते हैं तो शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती है। शनि से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। अगर आप दोस्तों इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन से शनिदेव से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। शनिवार के दिन अगर आप शिव जी की पूजा कर लेते हैं तब भी आपको शनिदेव से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है।
पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। कच्चा दूध जल में डालकर पीपल के पेड़ पर सुबह के समय अर्पित करें और शाम के समय एक दीपक पेड़ के नीचे अवश्य जलाएं। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप जरूर अर्पित करें। अगर आपके जीवन से संबंधित कोई भी परेशानी आपको लगती है तो भगवान शिव को 1 लोटा जल रोजाना आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की रक्षा होगी और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अपने जीवन में नहीं सताएगी। जो भी परेशानी है वह भगवान शिव की कृपा से दूर चली जाएगी। दर्शकों, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।